नमस्कार। मैं महक बैरागी भारत राष्ट्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेरोजगारी से तंग युवा क्यों कर रहा है आत्मदाह? क्या लोकतंत्र का समर्थन करने वाली सरकारें सो गई हैं? जो बेरोजगारी से तंग होकर युवा आत्मदाह करने के लिए प्रेरित हो रहा है। क्या जीवन की प्रतिस्पर्धा इतनी हो गई है कि जीवन का मूल्य शून्य हो गया है? आज हमने अनेक व्यक्तियों से बात की कि आखिरकार कोई व्यक्ति तनाव में कैसे आता है। जब कोई युवक अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए दूसरे शहर जाता है, तब वह समाज परिवार से बिलग रहता है एवं वह अपने फ्रेंड सर्कल से दूर हो जाता है। तब वह अपने आप को एकांतवादी महसूस करता है एवं वह दूसरों से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता है। इस कारण वह घुट घुट कर जीने लगता है। जब वह अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता है तो तनाव की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और जब बाहर के किसी युवा की नौकरी लगती है तो उस पर समाज के द्वारा और आसपास के लोगों के द्वारा दबाव डाला जाता है, जिसके कारण एक तो वह अपने परिवार मित्र सर्कल से दूर रहता है, वहीं दूसरी ओर उस पर आंतरिक दबाव के साथ साथ बाहरी दबाव डाला जाता है। ऐसी स्थिति में वह मेंटल स्ट्रेस प्राप्त कर लेता है। उसके बाद उसकी मनोदशा विकृत हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता है। फिर जो अचानक उसे मनोभाव आते हैं वो मनोभाव के रूप में आत्मदाह हो जाते हैं। अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एमपीपीएससी के एक छात्र ने किया सुसाइड। उसका प्रमुख कारण था कि बार बार लगातार परीक्षाएं हो रही थी, जिसके कारण उसको परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं मिल पा रहा था और इसका कारण हुआ कि उसे तनाव हो गया और इस कारण उसने सुसाइड कर लिया। मैं सरकार से पूछना चाहूँगी, क्या होगा उन माता पिताओं का? क्या सरकार भरपाई कर पाएगी उन पुत्र पुत्रियों की? क्या सरकार उन माता पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है जिन्होंने आपके आयोग के तनाव में आकर आत्मदाह का निर्णय लिया? क्या एमपीपीएससी उन भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होगी जिनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए छात्र निरंतर प्रयासरत थे, किंतु वह दबाव नहीं झेल पाए और उन्होंने आत्मदाह का निर्णय लिया? यह सवाल है आज की सरकार से, जो स्वयं को लोकतंत्र की पुरोधा कहती है। यह सवाल है उन जनप्रतिनिधियों से जो स्वयं को लोकतंत्र का रक्षक कहती है। यह सवाल है आज की न्यायपालिका से, जो हमारे मूल अधिकारों के साथ संविधान की रक्षक तथा समानता की पुरोधा है। इस समय आज आवश्यकता है हमें विद्यार्थियों को तनाव से बाहर निकालने की, नवीन क्षेत्रों में संलग्न होने के लिए प्रेरित करने की, ना कि एक प्रतियोगिता को जीवन का अंतिम संघर्ष मानकर सुसाइड जैसे अनुचित कदम उठाने के लिए प्रेरित करने की। हमें आवश्यकता है युवाओं को एक ऐसा परिवेश प्रदान करने की जिसमें वह विभिन्न क्षेत्रों में खुले दिमाग के साथ किसी खेल, शिक्षा, इंजीनियरिंग, राजनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपना हाथ आजमा सकते हैं तथा सुसाइड के पश्चात नहीं। हमें आवश्यकता नहीं है ऐसी प्रतियोगिता की जिसमें लोगों की जान जाए। मैं सरकार को सुझाव देना चाहूँगी कि इसके संबंध में गाइडलाइंस बनाए जाएं और निरंतर स्तर पर कोचिंग सेंटर और शासकीय स्तर पर विद्यार्थियों की मॉनिटरिंग की जाए और मनोचिकित्सक निरंतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध हों जो तनाव महसूस कर रहे हैं। सरकार को मेंटल हेल्थ पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। मनोचिकित्सक के माध्यम से विद्यार्थी के मनोभाव को प्रकट करें।